औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि। एडिट एंड रीटच फ़ोटोज़ इन अडोब फ़ोटोशॉप की आज हमारी 9वीं क्लास है और इस क्लास में हम जिस चीज़ को डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है जी एडजस्टमेंट लेयर्स। एडजस्टमेंट लेयर। आपको पता है कि जब हम अडोब फ़ोटोशॉप में वर्क करते हैं तो वर्क दो तरीक़ों से होता है। पहला तरीका होता है कि आप एक ऐसा काम करते हैं जिसे डिस्ट्रक्टिव वे कहते हैं, कि यानी कि आप काम करते हैं मगर जब आप उसको सेव कर लेते हैं तो आप उसमें तरमीम नहीं कर सकते, उसमें रद्दो-बदल नहीं कर सकते। एक तरीका होता है जिसे हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वे, कि एक ऐसा तरीका जिसमें जब भी हम कोई चीज़ बनाते हैं या जिस चीज़ को हम मॉडिफाई करते हैं उसमें हम तरमीम भी कर सकते हैं, उसको हम ख़त्म भी कर सकते हैं, उसके ऊपर नई एडिशन भी कर सकते हैं और उसको वापस भी ला सकते हैं। तो ऐसे तरीक़े को हम क्या कहते हैं, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। तो ये जो एडजस्टमेंट लेयर है ये सारी नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है, यानी कि हम आपको लेयर्स बनाने के साथ ऐसी चीज़ें भी डिस्कस करने जा रहे हैं जिनका ताल्लुक नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से है। तो एडजस्टमेंट, सबसे पहले तो इस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि एडजस्टमेंट लेयर्स हैं क्या, या एडजस्टमेंट लेयर्स कैसे होती हैं। तो ये है जी आपके सामने स्क्रीन, एडजस्टमेंट लेयर। अगर आप लेफ़्ट पे देखें तो आपको एक पूरा पैनल नज़र आ रहा है एडजस्टमेंट का। अब इसकी तारीफ़ तो लिखी हुई है, डेफिनेशन भी लिखी हुई है, मैंने लिख दी है, मगर मैं आपको आसान लफ्ज़ों में बताता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो असाइनमेंट है या स्लाइड्स हैं ये भी मैं आपको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ, आप मज़ीद भी इस पर वर्क कर सकते हैं। मगर मैं क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको समझ आ जाए ऐसी चीज़ें, तो मैं इसको आसान लफ्ज़ों में समझाता हूँ कि एडजस्टमेंट लेयर फ़ोटोशॉप में क्या होती है। एडजस्टमेंट लेयर नॉन डिस्ट्रक्टिव वे का एक ऐसा टूल का ग्रुप है जिसमें आपकी तस्वीर के पिक्सल को मुस्तकिल तौर पर तब्दील किए बग़ैर, यानी कि आप अपनी तस्वीर के पिक्सल को तब्दील नहीं करते मगर उसकी रंग और टूनल एडजस्टमेंट में इजाफा कर देते हैं। आप जब चाहें उस एडजस्टमेंट में तरमीम भी कर सकते हैं, रद्दो-बदल भी कर सकते हैं, या अपनी असल तस्वीर को बहाल भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव है। ये टूल्स का एक ग्रुप है। एडजस्टमेंट लेयर्स में बहुत सारे टूल हैं और ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे काम करते हैं इमेज पर। और अगर मैं आपको ओपन करके दिखाऊं फ़ोटोशॉप, तो देखें जी, एडजस्टमेंट लेयर के तौर पर मैं एक पिक लेता हूं यहाँ से और ये पिक मैं यहाँ आके ओपन कर देता हूँ। पिक ओपन हो चुकी है, ठीक हो गया जी। अभी मैं आपको समझा रहा हूँ कि डिस्ट्रक्टिव वे कहाँ से होता है, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे कहाँ से होता है। अगर आप अपनी इमेज पे वर्क करें इमेज से और यहाँ पे एडजस्टमेंट पे जाएं, आप यहाँ से कोई भी काम करें, यानी कि अगर आप ब्राइटनेस इसकी कम या ज़्यादा करना चाहते हैं, देखें जी, आप ब्राइटनेस बढ़ाएंगे बढ़ जाएगी। जब आप ओके करेंगे अब आप इसमें तरमीम नहीं कर सकते, आपका ब्राइटनेस बढ़ चुका है इमेज का, मगर आप अब इसको कम नहीं कर सकते। इसको कम नहीं कर सकते, मज़ीद बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, मगर जो आपने बढ़ाई है इसको कम नहीं कर सकते। तो इसको कहते हैं डिस्ट्रक्टिव वे, और ये यहाँ से शुरू होता है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अगर मैं यहाँ से Ctrl+V करता हूँ, इसको अनडू कर देता हूँ, अगर यही काम मैं यहाँ से करता हूँ एडजस्टमेंट पैनल से, ठीक हो गया जी। अब मैं आपको थोड़ा फ़र्क बताता हूँ। जब मैंने यहाँ से एडजस्टमेंट ली, कोई भी लेयर ली, ब्राइटनेस की ली, ब्राइटनेस बढ़ाई, अब इस पे गौर करें, आपका बैकग्राउंड वैसा ही ठहरा है। इसको बढ़ाता हूँ, बढ़ गई, ओके की, ओके भी हो गई, बढ़ चुकी है, मगर तरमीम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमने चूज़ किया है डिस्ट्रक्टिव वे। ठीक हो गया। अगर मैं Ctrl+V करता हूँ और V करने के बाद इस एडजस्टमेंट लेयर पे आता हूँ और यहाँ से आके मैं वही ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे जैसे ही क्लिक करूँगा, आप देखें कि अब आपके पास बैकग्राउंड लेयर के पास ऊपर एक लेयर बन चुकी है
लेयर भी बनी है और लेयर में मास्क भी है। ये जो तरीका है, ये जो मेथड है, इसको हम कहते हैं नॉन डिस्ट्रक्टिव वे। और ये 3 तरीकों से होता है। पहला तरीका यही है जो मैंने आपको बता दिया है, कंट्रोल प्लस V करता हूँ, ये यहाँ पे एडजस्टमेंट है। अगर आपको यहाँ पे एडजस्टमेंट शो ना हो रही हो तो आप अपने विंडो पैनल में है, विंडो पे क्लिक करें और यहाँ पे देखें जी एडजस्टमेंट का पूरा एक पैरा है या लाइन है, इसको चेक कर दें। चेक करेंगे तो आपकी एडजस्टमेंट यहाँ पे शो हो जाएगी। ठीक हो गया जी। ये 2 तरीके हो गए। तीसरा तरीका ये है, अगर आप अपनी ये जो लेयर है इसको मैं थोड़ा एक्सपेंड कर देता हूँ जी, पैनल ऑप्शन में जाकर इसका साइज बढ़ा लेता हूँ जी। ये देखें जी बढ़ गया। इसी में अगर आप यहाँ देखें तो यहाँ पे भी आपको एक आइकॉन मिलता है और जिसको कहते हैं एडजस्टमेंट आइकॉन। ये देखें जी वही सारी चीज़ें इसमें हैं। अगर यहाँ से भी मैं देखें जी, अगर मैं ब्राइटनेस कंट्रास्ट फिर से लेता हूँ, जैसे ही मैंने ब्राइटनेस कंट्रास्ट लिया उसकी प्रॉपर्टी भी ओपन हो चुकी है और उसके साथ लेयर भी बन चुकी है और लेयर के साथ ऑटोमेटिकली मास्क भी है। तो ये जो 3 तरीके हैं, 2 तरीके ये हो गए। तीसरा तरीका ये है हमारे पास, ये जो हमारे पास लेयर का पैनल है, लेयर पैनल में भी जाएं तो आपको देखें न्यू एडजस्टमेंट लेयर मिलती है। तो ये भी जो तरीका है, इस तरीके से भी आप इसको नॉन डिस्ट्रक्टिव वे पर काम कर सकते हैं एडजस्टमेंट लेयर पर। ओके हो गया जी। आपको समझ आ गई होगी कि एडजस्टमेंट लेयर है क्या। यानी कि टूल्स का एक ऐसा ग्रुप है, जब भी आप किसी भी इमेज पर वर्क करते हैं तो वो असल भी उसकी कैम रहती है। जो काम आप उस पर करते हैं आप उसमें रद्दोबदल भी कर सकते हैं, तरमीम भी कर सकते हैं, बढ़ा भी कर सकते हैं और उसको कम भी कर सकते हैं। ओके हो गया जी। और सबसे पहली जो एडजस्टमेंट लेयर होती है उसे हम कहते हैं जी सॉलिड कलर एडजस्टमेंट। सॉलिड कलर, ये जो आपको बैकग्राउंड में पर्पल कलर नजर आ रहा है, ये सॉलिड कलर है, एक ही कलर है। सॉलिड कलर कहते हैं एक कलर को। यानी कि सॉलिड कलर की जो एडजस्टमेंट जो लेयर बनती है वो सिर्फ एक ही कलर होता है। अब उस एक कलर में आप जब चाहें कहीं से भी उसको रिमूव कर सकते हैं, कलर को उसमें तरमीम भी कर सकते हैं। कैसे जी? देखते हैं जी एडजस्टमेंट लेयर क्या होती है जी। मैं क्या करता हूँ, एक इमेज ओपन करता हूँ एडजस्टमेंट लेयर का। ये देखें जी मेरे पास एक पिक है। ये जो पिक है अगर मैं इसको यहाँ से ओपन करता हूँ, अडोब फोटोशॉप में ओपन हो गई है। अच्छा जी, मैं एक ही तरीका आपको समझाऊंगा, बाकी तरीके आप खुद ही उसमें चेक कर सकते हैं। ये देखें जी मेरे पास यहाँ पे क्या है जी, आइकॉन है। देखें जी क्या लिखा हुआ है जी इस पर, एडजस्टमेंट लेयर। अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास सारे के सारे आइकॉन शामिल हो जाते हैं जो लेयर ये पे इस पर शामिल है। तो सबसे पहले मैं सॉलिड कलर को लेता हूँ। जैसे ही मैं सॉलिड कलर पे क्लिक करता हूँ तो देखें मेरे पास लेयर, बैकग्राउंड लेयर है, उसके ऊपर एक लेयर बनी है और उसके साथ मास्क भी बन गया है। अब अगर मैं यहाँ से कोई भी कलर लेता हूँ, कोई भी, ये देखें जी मैं चाहता हूँ कि मैं ये कलर लूँ, ये कलर मैंने लिया यहाँ से, ये ले लिया। अब मैं इसको ओके कर देता हूँ। अब देखें जी मैंने इसको ओके कर दिया, कलर आ चुका है। मगर क्या है, तस्वीर के ऊपर है, मास्क भी है। अगर मैं इस कलर को किसी भी हिस्से को रिमूव करना चाहूँ तो कर सकता हूँ। कैसे जी? तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ब्रश टूल लूँगा। क्या लूँगा जी? ब्रश टूल। ब्रश टूल पे मैं क्लिक करूँगा और देखें जी ब्रश टूल है मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा कि अगर ये एक्टिव ना हो, इस तरह का साइन आ रहा हो, तो आपने क्या करना है, इस थंबनेल पे जो आपके पास वाइट कलर में जो मास्क है हमारा, इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक हो गया। अब देखें जी आपके पास ब्रश का साइज आ रहा है। साइज़ को थोड़ा बढ़ा लें और बढ़ाने के बाद इस पर चेक कर लें कि आपके पास ये जो फोरग्राउंड कलर है ये आपके पास क्या होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए। अब मैं इसको जहाँ पे भी क्लिक करूँगा, देखें जी मैंने जैसे ही क्लिक किया है उसके बैकग्राउंड में जो भी पिक थी वो वाज़े हो गई है। मैं मर्जी के साथ इसमें तरमीम कर सकता हूँ। अगर मैं ब्रश को यहाँ पे ऐसे देखते हैं जी, मैंने तरमीम कर लिया, बैकग्राउंड वही है, उसके ऊपर जब मैंने सॉलिड कलर डाला तो उसमें मैं तरमीम कर रहा हूँ। अच्छा, मैं चाहता हूँ कि मेरी तरमीम अभी मुकम्मल नहीं हुई, मैं कुछ हिस्सा और भी कर लेता हूँ। ये देखें जी, ये सारा करना चाहूँ तो सारा रिमूव हो गया। इसको फिर वापस लाना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन है जी। मैं ये जो कलर है इसको मैं क्या कर दूँगा, इन्वर्स कर दूँगा, वाइट ऊपर लेकर आऊँगा। और वाइट फिर अगर मैं यहाँ से देखें जी ब्रश को यूज़ करता हूँ
जैसे जैसे जहाँ जहाँ पे मैं ब्रश को ड्रैग करता जाऊँगा मेरी जो लेयर है उस पर कलर डलना शुरू हो जाएगा, जो मैंने लिया है कलर, सॉलिड कलर। ओके हो गया जी। अगर मैं मज़ीद इसके ब्रश को साइज़ को बढ़ाता हूँ, ये देखें, बढ़ाने के बाद अगर मैं जस्ट अब यहाँ से कलर इन्वर्ट करता हूँ, फोरग्राउंड कलर ब्लैक लाता हूँ और इस पर आके क्या करता हूँ, जस्ट देखें, एक क्लिक करता हूँ, देखें आपकी पिक में कितना बड़ी तब्दीली आ चुकी है। तो आप इस तरह अपनी पिक में क्या करते हैं, एडजस्टमेंट लेयर के साथ तस्वीर को एक नया लुक भी दे सकते हैं। इसको कहते हैं जी सॉलिड कलर एडजस्टमेंट। ओके हो गया जी। अब मैं आता हूँ दूसरे तरीके की तरफ, ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लेयर। अब ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लेयर क्या चीज़ है, पहले हमने सॉलिड कलर लिया था और ग्रेडियंट कहते हैं दो या दो से ज़्यादा कलर, दो या दो से ज़्यादा कलर, उनको हम क्या कहते हैं, ग्रेडियंट। और ग्रेडियंट का जो एक सिरा होता है उसको हम कहते हैं शैडो टून्स, वो शैडो टून्स की नुमाइंदगी करता है। और दूसरा जो सिरा होता है या कॉर्नर होता है वो हाइलाइट्स की नुमाइंदगी करता है। किस तरह जी, ये मैं भी आपको समझाता हूँ। यही पिक फिर ले लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्लिक करता हूँ और ग्रेडियंट लेयर मास्क पे क्या है, क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया देखें जी ग्रेडियंट यहाँ से बढ़ चुका है इसके कॉर्नर पे। ये हाइलाइट्स हैं और ये शेडो है, ये शेडो आ रहा है, ये एक इसका कॉर्नर क्या है, शेडो की नुमाइंदगी कर रहा है, और एक हाईलाइट। हाईलाइट से मुराद अच्छा कलर या जो कलर आपको दिखे, जो हाईलाइट हो। अच्छा जी, अब अगर मैं ग्रेडियंट टूल पे ये देखें जी, यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखें जी मेरे पास ये 3-4 ऑप्शन आ रहे हैं। ये देखिए, इस पे क्लिक करता हूँ तो ये अब ये लेयर बन चुकी है। इस पे क्लिक करता हूँ, ये 2 कलर मुझे दे रहा है। इस पे क्लिक करता हूँ, ये मुझे 3-4 कलर दे रहा है। और जो जिस पे मैं क्लिक करता जाऊँगा आप देखें वो कलर यहाँ पे शो हो रहे हैं। ये 3 कलर हैं तो 3 हेड इसके शो हो रहे हैं। ओके हो गया जी। अगर देखें जी मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये 3 कलर भी शो हो रहे हैं, यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो ये कलर भी शो हो रहे हैं। मैं अगर ये तीसरे को क्लिक करता हूँ जिसमें क्या है जी, ब्लैक एंड वाइट है, ये ब्लैक एंड वाइट है। अब अगर देखें जी मैं ब्लैक एंड वाइट को बढ़ाता हूँ तो ये यहाँ से बढ़ रहा है, ये देखें जी ये बढ़ रहा है। और यहाँ से इसको कम करता हूँ तो ये कम हो रहा है। इसी तरह मैं हाईलाइट्स को बढ़ाता हूँ तो हाईलाइट्स ज़्यादा हो रही है, इस तरह ये इस तरह हो रहा है। अच्छा जी, अगर मैं इन दोनों कलर को चेंज करना चाहूँ तो मेरे पास ऑप्शन है, ये जो ब्लैक कलर है इस पर मैं क्लिक करूँगा, ये देखें इसका कलर चेंज हो गया है। अगर मैं वाइट पे क्लिक करता हूँ तो ये वाइट कलर आ जाएगा। सबसे पहले मैं ब्लैक कलर को चेंज करता हूँ, ब्लैक को क्लिक करता हूँ, इस ब्लैक पे अब क्लिक करता हूँ तो मेरे पास कलर पिकर आ जाता है। और जिस कलर को मैं जी देखें जी चूज़ करना चाहूँ मैं इस पर कर सकता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखें जी क्लिक किया है। कोई और कलर करना चाहें कोई इशू नहीं है, वो कर सकते हैं। ये देखें जी ये कलर आ गया है, एक सिरे पे ये है और दूसरे कॉर्नर पे मैं क्या करता हूँ, क्लिक करता हूँ। अब मैं वाइट को भी क्या करता हूँ, तब्दील कर लेता हूँ। ये देखें जी, अब देखें जी ये आपके पास ग्रेडियंट है, ओके है। अब ग्रेडियंट आपके पास आ चुका है, ठीक है। अब इसको आप अगर ओके करें, ओके भी हो गया है। ग्रेडियंट फिल अभी रहता है। अब इसमें कुछ चीज़ें हैं, ये लीनियर है। अगर आप रेडियल करना चाहें तो ये देखें रेडियल आ रहा है, और रेडियल में जो आपका ये जो दूसरा कलर है वो बिल्कुल अंदर की तरफ है। अगर आप इसको रिमूव करना चाहें तो ये देखें आपका मूव हो रहा है, जहाँ पे रखना चाहें उसको रख सकते हैं। अच्छा, इसका एंगल भी अगर आप चेंज करना चाहें, ये देखें जी एंगल भी चेंज हो रहा है, ये देखें जी ठीक हो गया जी। अगर आप इसका स्केल बढ़ाना चाहें तो यहाँ से स्केल भी बढ़ा सकते हैं, ये देखें जी। इससे रिवर्स करना चाहें, यानी कि रिवर्स का मतलब ये है, ये जो आपको ब्लू कलर नज़र आ रहा है और ये जो आपको पर्पल कलर नज़र आएगा, ब्लू की जगह पर्पल आएगा और पर्पल की जगह ब्लू आएगा। जस्ट रिवर्स पे क्लिक करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। अच्छा, रिसेट करना चाहते हैं रिसेट भी कर सकते हैं। इसमें कोई और कलर शामिल करना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं है, वो भी आप क्या करें, जस्ट ग्रेडियंट पे कलर पे क्लिक करें और यहाँ पे जो पिकर है इस पे जाके एक डबल क्लिक करें तो ये आपको देखें जी एक नया टैब बना के देगा यहाँ पे। ये देखें जी, इस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करें तो ये और बना के देगा। आप जिसको तब्दील करना चाहें उस पर क्लिक करें, उसको मज़ीद तब्दील कर सकते हैं। ये देखें जी, इसे कहते हैं जी ग्रेडियंट टूल। जब चाहे जैसे चाहे इसमें तरमीम कर सकते हैं। ओके करें और ओके करने के बाद देखें आपने इस पर वर्क कर लिया है। अब अगर इसमें आप तरमीम करना चाहें, इसकी ओपेसिटी को यहाँ से देखें जी कम करें, ये देखें जी इसकी ओपेसिटी कम हो रही है,
कलर की जो आपने लेयर ली है। अगर आप इसी ओपेसिटी में रहते हुए ब्रश टूल का भी यूज़ करें, इस पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ये देखें जी, मैं जैसे ही ब्रश टूल से क्लिक करूँगा तो वो हिस्सा जो ब्रश के अंदर आ रहा था वो वाज़े हो गया है जी, और बाकी हिस्सा उसी तरह देखें जी बाकी ठहरा है जिस पे हमने लेयर लगाई है। आप ग्रेडियंट टूल के ज़रिए भी या ग्रेडियंट एडजस्टमेंट लेयर के ज़रिए भी अपनी तस्वीर में, इमेज में तब्दीली ला सकते हैं। अब आ जाते हैं जी नए टॉपिक की तरफ, वो है जी पैटर्न एडजस्टमेंट लेयर। पहले सॉलिड कलर, फिर 2 कलर, ग्रेडियंट कलर, अब पैटर्न। पैटर्न किसे कहते हैं? पैटर्न कहते हैं जब एक डिज़ाइन या एक ही डिज़ाइन में कोई चीज़ या कोई एलिमेंट बार बार यूज़ हो। वो हॉरिजॉन्टली भी हो सकता है, वर्टिकली भी हो सकता है। यानी कि कोई आइकन, जैसे आप यहाँ पे देखें ये म्यूज़िक का आ रहा है तो यह यहाँ पे भी म्यूज़िक का है, यहाँ पे भी म्यूज़िक का, इस तरह बहुत सारी चीज़ें हैं जो पैटर्न के तौर पर यूज़ हुई है। ठीक हो गया जी। जब एक जैसे एलिमेंट बार बार एक ही डिज़ाइन में यूज़ हो तो उसे पैटर्न कहते हैं। तो कुछ पैटर्न यहाँ पे ऑलरेडी दिए हुए हैं जी। पिक पे मैं फिर क्लिक करता हूँ और क्या करता हूँ जी, एडजस्टमेंट में आता हूँ। इसको अभी रहने देते हैं, मैं क्या करता हूँ, लेयर में आता हूँ। लेयर अगर आपसे डिलीट हो जाए तो कोई इशू नहीं है, लेयर को आप यहाँ से चेक करें तो लेयर आपकी वापस आ जाएगी। ये देखें जी, इस पर फिर क्लिक करें तो आपके पास तीसरा जो ऑप्शन है वो है पैटर्न का। जैसे ही आप पैटर्न पे क्लिक करेंगे तो पैटर्न का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा और यहाँ पे देखें उसमें लेयर भी बन गई है और आगे पैटर्न भी लिखा हुआ है। अब देखें जी, इसमें अगर आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो मज़ीद पैटर्न आपको मिलेंगे। ये भी पैटर्न है, देखें जी, ये भी पैटर्न है, इसी तरह ये भी पैटर्न है, मुख्तलिफ पैटर्न है। अच्छा, अगर यहाँ पे आप सेटिंग में क्लिक करें तो आपको देखें बहुत सारे और भी मिलेंगे। जैसे कलर पेपर है, ये देखें जी, अपेंड करेंगे तो कलर पेपर के मिलेंगे। ये देखें जी, ये सारे पैटर्न हैं। ठीक हो गया जी। कोई और लेकर आना चाहते हैं, फिर इस पर क्लिक करें जी और ये देखें जी, ग्रे स्केल पेपर आ रहा है, नेचर पैटर्न आ रहे हैं। नेचर पे क्लिक करें, अपेंड करें तो आपको नेचर के भी कुछ मिलेंगे। ये देखें जी, नेचर के आ रहे हैं, फूल आ रहे हैं। अच्छा जी, अब देखें जी, ये जो फूल आपको नज़र आ रहे हैं, अब हमने क्या करना है, अगर यहाँ से इसका स्केल बढ़ाएं तो ये इसका स्केल भी बढ़ा सकते हैं। अब देखें जी, कम करेंगे तो स्केल में बहुत ज़्यादा छोटे हो जाएंगे साइज़ में। स्केल बढ़ाते जाएंगे तो फूल आपको वाज़े दिखना शुरू हो जाएंगे। फूल एक ही है मगर वो बार बार क्योंकि एक ही डिज़ाइन में यूज़ हुआ है तो वो पैटर्न बन गया है। तो देखें जी, पैटर्न जब इस तरह का हो तो आप पैटर्न भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया जी, पैटर्न आपने ले लिया जी, ये ले लिया है, ओके करते हैं, ओके हो गया है। अच्छा जी, अब पैटर्न बन गया है। अगर आप पैटर्न की ओपेसिटी को कम करें, ये देखें जी, देखें जी, जैसे जैसे पैटर्न की ओपेसिटी को कम करते जाएंगे आपका जो बैकग्राउंड लेयर है, जो इमेज है, वो वाज़े होना शुरू हो जाएगा। और जहाँ पे देखें आपने पैटर्न बना लिया है, अब अगर ब्रश टूल के ज़रिए, ये देखें जी, अभी ब्रश टूल एक्टिव नहीं है। क्यों जी? क्योंकि ये लेयर सेलेक्ट है, ये थंबनेल सेलेक्ट नहीं है, मास्क वाला। तो मास्क वाले को सिलेक्ट कर लें और सेलेक्ट करने के बाद आप जहाँ से भी अपने ब्रश को यूज़ करेंगे वो हिस्सा वहाँ से पैटर्न हटना शुरू हो जाएगा और आपका जो ओरिजिनल इमेज है वो वहाँ पे ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। ये देखें जी, चेहरे से हटाना चाहते हैं उस पैटर्न को, चेहरे से हटा दें, कपड़ों से हटाना चाहते हैं तो कपड़ों से हटा दें। इस तरह आप जहाँ से भी उस पैटर्न को रिमूव करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। देखें जी, एडजस्टमेंट लेयर का मज़ा ही यही है कि आप जब चाहे उसमें तरमीम कर सकते हैं। फिर से इसको वापस लाना चाहे कोई इशू नहीं है, यहाँ से कलर को चेंज करें, इन्वर्ट करें। और ये देखें जी, मैं जैसे जैसे फिर से यहाँ पे ब्रश यूज़ कर रहा हूँ तो मेरा क्या है, पैटर्न वापस आ रहा है। और जहाँ से मैं उसको रिमूव करना चाहूँगा उसको रिमूव भी कर सकता हूँ। ये था जी हमारे पास पैटर्न एडजस्टमेंट लेयर। अब आते हैं जी नए टॉपिक की तरफ, ब्राइटनेस कंट्रास्ट एडजस्टमेंट। ये क्या है पहले इसको समझ लें और इसको लिख लें, मैं ये भी सेंड कर दूंगा, परेशान ना हो। देखें जी, जब आपके पास कोई इमेज होता है तो उसमें कुछ शेड हल्के भी होते हैं, कुछ गहरे भी होते हैं। कुछ शेड हल्के भी होते हैं और कुछ गहरे भी होते हैं। तो गहरे और हल्के शेड्स की जो तादाद है
उनको तब्दील करने के लिए हम ब्राइटनेस और कंट्रास्ट एडजस्टमेंट लेयर लेते हैं। दूसरे अल्फाज में आप इसे ये कह सकते हैं, आप अपनी तस्वीर की टूनल रेंज को, जो उसकी टून है, टून से मुराद कलर, जो उसका कलर है, उस कलर में अगर आप दिखाना चाहें कि वाइट कुछ बढ़ाना चाहें तो उस वाइट को बढ़ा सकते हैं। अगर वाइट को कम करना चाहें और उसमें जो गहरा कलर है, ब्लैक गहरा हो गया है, इसी तरह कोई और कलर जो गहरे रंग में आ रहा है, उसको अगर मज़ीद गहरा करना चाहें तो ब्राइटनेस और कंट्रास्ट के ज़रिए आप क्या कर सकते हैं, उसको मज़ीद गहरा या मज़ीद हल्का भी कर सकते हैं। किस तरह जी, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। इस तस्वीर को यहाँ से ख़त्म करते हैं, कोई और तस्वीर लेते हैं जी। अगर मैं यहाँ से ये देखें जी, ये तस्वीर लेता हूँ और यहाँ पे मैं ओपन कर देता हूँ। तस्वीर मैंने ओपन कर ली है। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, नॉन डिस्ट्रक्टिव वे पे चल रहे हैं। डिस्ट्रक्टिव वे में ये आप कुछ नहीं कर सकते, ब्रश टूल का यूज़ नहीं होगा, आप किसी चीज़ को वापस नहीं ला सकते, वो एक ही दफ़ा होगा बस। फिर करना चाहेंगे हो जाएगा मगर तब्दील नहीं होगा। मेरे पास ये जी इमेज है, आप देखें। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। अब आपको कैसे पता चलेगा कि इसमें कितना गहरा है और कितना गहरा नहीं है। हमारे पास एक चीज़ होती है जिसे हम कहते हैं हिस्टोग्राम। क्या कहते हैं जी, हिस्टोग्राम। अगर मैं अपनी ये वाली जो एसेंशियल वर्क स्पेस पे, इस पर अगर मैं यहाँ पे इसको चेंज करके फोटोग्राफी पे क्लिक करता हूँ तो मेरी ये लेयर तब्दील हो जाएंगी। ये देखें जी, अब ये एक आपको हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है। ठीक हो गया कि अगर मैं एसेंशियल पे रहते हुए, जैसे आप रह रहे हैं, अगर मैं विंडो पे क्लिक करता हूँ और मेरे पास ये एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखें जी, ये सारे ऑप्शन आपको नज़र आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी हिस्टोग्राम है। अगर आप हिस्टोग्राम पे क्लिक करें तो अब देखें ये हिस्टोग्राम अगर आपके पास इतना बड़ा नहीं आ रहा तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्लिक करें सेटिंग पे और यहाँ पे एक्सपैंड व्यू कर दें। कम्पैक्ट व्यू करेंगे तो ये आपको इस तरह नज़र आएगा, और अगर आप इसको एक्सपैंड व्यू करेंगे तो ये आपको एक्सपैंड व्यू देगा। अगर आप यहाँ से इसको चेंज करेंगे शो चैनल कलर, तो आपको चैनल भी साथ में देगा ये। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अब इसी पे रहते हैं। अभी देखें जी, मैं आपको कुछ चीज़ें दिखाता हूँ। ये जो आपको बार बार नज़र आ रहा है, ग्राफ नज़र आ रहा है, ये आपको बता रहा है कि आपका कौन सा हिस्सा किस कलर में है। अगर आप इस साइड को देखें तो इस साइड पे कलर बहुत कम है, और ये जो साइड है जहाँ ग्राफ बिल्कुल ऊपर नज़र आ रहा है, तो इस साइड पे देखें कलर बहुत ज़्यादा है। अभी जस्ट इसको समझ लें, ये आपका हिस्टोग्राम है। और अगर आप इसमें कोई भी तब्दीली लाते हैं, मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ देखें जी, ब्राइटनेस कंट्रास्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे पास डायलॉग बॉक्स भी बन चुका है। और अब देखें जी, यहाँ पे हिस्टोग्राम को मैं थोड़ा साइड पे कर लेता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ जी। अच्छा जी, अगर मैं यहाँ से ब्राइटनेस को बढ़ाता हूँ, जैसे ही मैं ब्राइटनेस को बढ़ाऊंगा आप ग्राफ को देखेंगे, यहाँ पे ग्राफ भी आपका तब्दील हो जाएगा। कैसे जी, ये देखें जी, मैं इसको जैसे ही बढ़ाता हूँ और यहाँ से ओके करता हूँ, ये देखें आपका ग्राफ तब्दील हो गया। जैसे जैसे आप किसी भी चीज़ पे वर्क करते हैं, आपका हिस्टोग्राम तब्दील होता रहता है। वो आपको बताता है कि आपके इमेज के किस हिस्से पर कलर है और कहाँ पे कलर नहीं है, ये ग्राफ आपको बता देता है। ये देखें जी, अगर मैं यहाँ से इसको क्लोज करता हूँ और Ctrl+Z करता हूँ, आप इसका आप चेक करें, ये जो मैंने ब्राइटनेस बढ़ाई है, ब्राइटनेस उसका जो हाईलाइट्स हैं, जो कलर ज़्यादा हाईलाइट है, जैसे यहाँ पे देखें कि आपको कुछ कलर हैं जो आपको वाज़े दिख रहे हैं। अगर मैं इसको मज़ीद ब्राइटनेस को बढ़ाना चाहूँ, ये देखें जी, इसकी ब्राइटनेस बढ़ रही है। ये देखें जी, आप किसी भी इमेज में अगर किसी भी कलर को बढ़ाना चाहते हैं जो हाईलाइट है, आप उसकी ब्राइटनेस बढ़ा के हाईलाइट को बढ़ा सकते हैं। ओके ओके जी। हमारे यहाँ ब्राइटनेस का मतलब होता है कि हम उसके जो वाइट कलर है उसको बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है जी। यहाँ ब्राइटनेस का मतलब है कि जो शोख कलर हैं आप उनको मज़ीद शोख कर सकते हैं, मज़ीद गहरा कर सकते हैं। ये देखें जी, क्योंकि ज़्यादा वर्क हमारा ब्राइटनेस पे यही होता है कि उसमें सफ़ेद कलर ही ज़्यादा उभर कर सामने आता है, तो आप ऐसा ही समझ लें कि सफ़ेद कलर है। ठीक हो गया जी। अगर हम कंट्रास्ट पे देखें जी, इसको कम करते हैं, कंट्रास्ट उसकी टूनल रेंज है वो थोड़ा उसमें तब्दीली लाएगा मगर ज़्यादा नहीं। अगर ब्राइटनेस को कम करते हैं, ये देखें जी, अब मैंने ब्राइटनेस को कम कर दिया है। ठीक हो गया जी, ब्राइटनेस को कम कर दिया है। और कम करने के बाद अगर मैं अब ब्रश टूल का यूज़ करता हूँ, देखें जी, इस जगह पे, जस्ट इस जगह पे क्लिक हो गया जी, नहीं हो रहा जी। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये वाइट कलर इसके ऊपर है।
क्या करूँगा जी, इन्वर्ट कर दूंगा, ब्लैक लाना है। अब मैं जैसे ही क्लिक करूँगा, जिस हिस्से पे मैंने क्लिक किया है वो हिस्सा पहले वाला हो गया और बाकी जो एरिया था वो हमारे मास्क के ज़रिए क्या है जी, उस पर हमारी ब्राइटनेस बहुत कम है। अब देखें जी, आप इस तरह आप अपने इमेज को मज़ीद बेहतर से बेहतर भी कर सकते हैं और अपने इमेज को हाईलाइट भी कर सकते हैं। अगर इसी तरह अगर आप इस लेयर की ओपेसिटी को कम करेंगे, देखें जी, ओपेसिटी को भी कम कर सकते हैं, फिर से वही आ रहा है। ओके हो गया जी। आप कंट्रास्ट और ब्राइटनेस के ज़रिए ये काम भी कर सकते हैं। अब आते हैं जी हम अपने न्यू टॉपिक की तरफ, वो है जी लेवल एडजस्टमेंट। पहले हमने क्या किया है जी, कंट्रास्ट, ब्राइटनेस, कंट्रास्ट। अब लेवल्स क्या होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। ये भी इमेज एडिटिंग प्रोग्राम का एक टूल है जो मैंने आपको हिस्टोग्राम पढ़ाया, उसमें उसकी चमक की जो सतह होती है उसको मुंतकिल करता है और बढ़ाता है। इसमें जो हिस्टोग्राम है उसमें मुकम्मल स्याह भी कर सकते हैं, मुकम्मल सफ़ेद भी कर सकते हैं, और उसके अंदर मिड टून्स की भी जगह होती है। मिड टून्स क्या है? मिड टून्स ये है कि जहाँ पे आपका स्याह और सफ़ेद मिलते हैं उस जगह को मिड टून कहते हैं। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि आप अपनी जो इमेज है उसकी चमक को भी बढ़ा सकते हैं, उसके कंट्रास्ट को भी बढ़ा सकते हैं, और उसकी टूनल रेंज की जो एडजस्टमेंट है उसकी भी जो है ना जो ताकत होती है उसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। किस तरह जी, इसको भी देख लेते हैं जी। यही इमेज आपके पास है, इसको फिर से ओपन करते हैं ताकि इसके पे जो इफेक्ट लगाया है वो कम हो जाए। अब देखें जी, ये आपके पास है। मैं क्या करता हूँ, यहाँ से लेयर पैनल लेता हूँ, लेयर पैनल आ गया है, और यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और हमारे पास क्या है जी, लेवल्स एडजस्टमेंट। जैसे ही मैंने लेवल पे क्लिक किया है हमारे पास लेयर तो बनी ही बनी है, मास्क भी उसके साथ बन गया, मगर लेवल की प्रॉपर्टी आ गई है मेरे पास लेवल्स की। ये लेवल्स की प्रॉपर्टी है। ओके हो गया जी, ये लेवल्स की प्रॉपर्टी है। अब देखें, आपको एक तो हिस्टोग्राम नज़र आ रहा है यहाँ पे, यानी कि ये वाला हिस्सा, इसमें कलर बहुत कम है, ग्राफ कम है, और इसमें कलर बहुत ज़्यादा है इस हिस्से में। अच्छा जी, अब इसी में आपको देखें एक ये पॉइंट नज़र आ रहा है जो हमारा ब्राइटनेस है, और एक ये हमारा है ये जो डार्कर एरिया है, और ये जो है ये मिड टून है। अगर आप यहाँ से देखें जी, अगर आप अपनी बढ़ाते हैं चमक को तो ये देखें चमक बढ़ रही है। ओके हो गया जी। अच्छा जी, अगर आप यहाँ से डार्कर एरिया को बढ़ाते हैं, ये देखें जी डार्कर एरिया भी डार्क हो रहा है मज़ीद। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, एक तरीका तो ये है। अच्छा, अगर मिड टून को इस तरह छेड़ते हैं, मिड टून को जिस तरह भी आप लेकर जाएंगे तो आप वो उसी के लिए वर्क करेगी। अगर आप इसमें चमकदार एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे कर दें, चमकदार हो रहा है। अगर आप डार्कर एरिया को बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको इस तरह कर दें, ये देखें जी ये इस तरह बढ़ रहा है। ओके हो गया जी। इसी तरह ये भी हमारे पास ग्राफ है जिसमें एक सिरे पे क्या है जी, एक कॉर्नर पे चमकदार हिस्सा है और एक पे गैर चमकदार है। अच्छा, इसमें कुछ प्रीसेट भी हैं। प्रीसेट से मुराद है कि इस सॉफ्टवेयर ने ऑटोमेटिकली कुछ चीज़ें रख दी हैं, अगर आप ना भी करना चाहें तो आप प्रीसेट से भी अपना काम चला सकते हैं। ये प्रीसेट है कस्टम पे ठहरा है। कस्टम से मुराद ये होता है कि आप अपनी मर्जी से उसमें एडजस्टमेंट करते हैं लेवल्स की। कुछ लेवल्स इन्होंने खुद दिए हुए हैं। इसका जो लेवल है, अगर आप देखें जी डार्कर करना चाहें तो डार्कर पे क्लिक कर दें, तस्वीर डार्कर हो जाएगी। अगर आपको ये बेहतर लगती है इसको सेव कर लें जी। अच्छा जी, कुछ प्रीसेट इस तरह है कि इंक्रीज कंट्रास्ट 1, क्लिक करें कंट्रास्ट बढ़ गया है। कंट्रास्ट 2 करें, मजीद उसमें देखें जी हो रहा है इंक्रीज। 3 करें तो मजीद देखें जी कंट्रास्ट बढ़ रहा है। अच्छा जी, ये लाइटन शेडो है, ये देखें जी लाइटन शेडो है, शेडो को उसने लाइट कर दिया है। इसी तरह लाइटर है, ये देखें जी लाइटर पे आ रहा है। ये कुछ प्रीसेट हैं। जो प्रीसेट तस्वीर के हवाले से, इमेज के हवाले से बेहतर हो, आप वही चूज़ करके उस पर अपनी तस्वीर में रद्द-बदल कर सकते हैं। अगर आपसे सेट ना हो रही हो तो ये डिफ़ॉल्ट है, डिफ़ॉल्ट पे रखें, और डिफ़ॉल्ट पे रखने के बाद जो जो चेंजिंग्स आपने की हैं, ये देखें ये चेंज करता हूँ, चेंज की है, ये भी चेंज की है। अगर आपको मज़ा नहीं आ रहा तो यहाँ पे एक बटन है, इसको कहते हैं जी रीसेट। रीसेट पे क्लिक करें तो आप पहले वाले इमेज की जो हालत है वही हो जाएगी। मज़ीद इस पर काम करना चाहें तो मज़ीद भी काम कर सकते हैं। इसको कहते हैं जी लेवल्स एडजस्टमेंट। अब आते हैं जी
नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी हमारे पास कर्व लेयर एडजस्टमेंट। अब कर्व लेयर क्या है? ये भी नॉन डिस्ट्रक्टिव तरीका है। इसमें हम अपनी असल तस्वीर को तब्दील किए बगैर किसी भी वक्त उसके अंदर जो भी वैल्यूज है उसको तब्दील कर सकते हैं, या पूरी परत को, पूरी लेयर को डिलीट भी कर सकते हैं। किस तरह जी? ये भी मैं आपको दिखाता हूं जी। वही तस्वीर है, इसको मैं यहां से क्लोज करता हूं, इस लेवल को भी मैं यहां से ख़त्म कर देता हूं। अब मैं क्या करता हूं, अब मैं कर्व लेता हूं, कर्व लेयर एडजस्टमेंट। कर्व पे क्लिक करता हूं तो अब मेरे पास कर्व आ रहा है, चीज़ें वही हैं, ग्राफ वही बन रहा है हिस्टोग्राम वाला। ये देखें जी, इसमें हमारे पास ब्राइटनेस भी है, इस पे हमारे पास डार्कर एरिया भी है, कुछ ऐसा हमारे पास यह भी है। इसी तरह कुछ प्री सेट भी हैं। ये देखें जी, कलर नेगेटिव, अच्छा जी, क्रॉस प्रोसेस, ये देखें जी क्रॉस प्रोसेस है, डार्कर है, इंक्रीज कंट्रास्ट है जी। ये कुछ प्री सेट हैं जो आपको अच्छी लगे, आप उस पर भी वर्क कर सकते हैं। अच्छा जी, जैसे जैसे देखें जी मैं प्री सेट पे क्लिक करता हूँ, आपका ग्राफ तब्दील हो रहा है। यहाँ पे मैं इस पे करता हूँ तो आपका ग्राफ देखें अब इस तरह आ गया। अच्छा जी, नेगेटिव पे करते हैं तो ये देखें क्रॉस आ गया है, तब्दील हो गया है। ये स्ट्रॉन्ग क्रॉस कंट्रास्ट है जी, उस पर भी आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है, मैं इसको प्री सेट करता हूँ, प्री सेट हो गया, डिफ़ॉल्ट हो गया। ये जो मेरे पास एरिया है, अगर इस एरिया को मैं देखें जी इस तरह करता हूँ तो ये कम हो रहा है, ज़्यादा करता हूँ तो बढ़ रहा है, इस तरह बढ़ाता हूँ तो ये बढ़ रहा है। ये देखें जी, तो आप कर्व के ज़रिए किसी भी, देखें जी ये ख़त्म हो गया है, डिलीट भी कर सकते हैं जैसा उसने कहा है, ख़त्म भी कर सकते हैं। ये देखें जी, अगर इस लेवल को आप यहाँ से देखें जी कर्व कराना चाहें तो कर्व भी करा सकते हैं। अगर आप दरमियान से किसी भी चीज़ को यहाँ से देखें जी एक साथ बढ़ाना चाहें, आप चाहते हैं कि डार्कर एरिया और जो आपका लाइटनेस है वो ज़्यादा बढ़े, एक साथ बढ़े, तो आप इसके मिड में आके इसको इस तरह खींच के इसको बढ़ा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं नहीं जी मैं ये पॉइंट भी बढ़ाना चाहता हूँ तो इस पॉइंट पे क्लिक कर दें, आपके अंदर एक और कर्व बन जाएगा, पॉइंट बन जाएगा। इस कर्व को मज़ीद भी ये देखें आप छेड़ सकते हैं। तो आप इस तरह भी इस कर्व के ज़रिए अपनी लेयर में तब्दीली कर सकते हैं। इसे कहते हैं जी कर्व लेयर। प्री सेट पे काम करना चाहें तो प्री सेट भी आपके पास है, ख़त्म करना चाहें तो आपके पास ये रिसेट वाला ऑप्शन है, रिसेट कर दें, यहाँ से क्लोज़ कर दें और इसको यहाँ से डिलीट कर दें। ये देखें जी, अब आपका जो हालत है आपकी पिक की वो सेम वैसी है जैसे हमने ओपन की थी। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो ये है एक्सपोयर एडजस्टमेंट। एक्सपोयर किसे कहते हैं? एक्सपोयर कहते हैं किसी चीज़ को खोलना। इसमें 3 स्लाइड्स होते हैं, एक होती है एक्सपोयर की, ये देखें जी एक्सपोयर है, ऑफसेट होती है और होती है गामा करेक्शन। एक्सपोयर क्या है? एक्सपोयर का मतलब है आपकी तस्वीर में जो हाईलाइट्स हैं आप उनको एडजस्ट करते हैं एक्सपोयर स्लाइड के जरिए। जो ऑफसेट हैं उसमें आप टून्स को तब्दील करते हैं, किसी भी इमेज की टून्स को। और जो आपके पास सियाह टून्स होती हैं, सियाह कलर, ब्लैक कलर, ऐसी टून्स को हम गामा करेक्शन के जरिए ठीक करते हैं। किस तरह जी? इसको भी हम चेक कर लेते हैं जी। इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ, एक नया इमेज लाता हूँ जी। ये मेरे पास कुछ इमेजेस हैं, मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे इसको ड्रैग करता हूँ, आ गया जी। मैं क्या करता हूँ, एक्सपेयर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के बाद एक्सपेयर का स्लाइड है, एक्सपेयर पे क्लिक करता हूँ। ये देखें जी, एक्सपेयर क्या है जी? लाइटनेस में इजाफा करता है। एक्सपेयर लाइटनेस में इजाफा करता है या हाईलाइट्स में इजाफा करता है। जो ऐसा हाईलाइट है उसको मजीद हाईलाइट करेगा। देखें जी, कम करता हूँ तो वो हाईलाइट को कम कर रहा है। ओके हो गया जी, ये है जी एक्सपेयर। ऑफसेट क्या है? ऑफसेट का मतलब है कि आपके इस बैकग्राउंड में या इस इमेज में जो आपकी मिड टून्स हैं, ऑफसेट उनको सेट करता है। ये देखें जी, मिड टून। मिड टून क्या होती है? मिड टून का मतलब है आपका जो डार्कर और वाइटनेस का एरिया जहां पे मिलता है, यानी कि 50% ब्लैक और 50% आपके पास वाइट। जब 50% वाइट और आपके पास 50% ब्लैक हो तो ये कलर क्या बनता है? मिड टोन बनता है, जिसे हम ग्रे कलर भी कहते हैं। ये दरअसल मिड टोन होती है। इस तस्वीर में जो ग्रे कलर है, जो मिड टोन है,
ऑफसेट के जरिए आप अपने मिड टोन में इजाफा भी करते हैं, ये देखें जी ग्रे कलर का इजाफा हो रहा है, कम करते हैं तो ये देखें ब्लैक कलर या इस तरह कम हो रहा है। और एक होता है जी गामा करेक्शन। गामा करेक्शन का मतलब होता है कि आप अपनी तस्वीर में जो आपका डार्कर एरिया है उसको कंट्रोल करते हैं, कम करते हैं तो डार्कर, ये देखें जी डार्कर एरिया कम हो रहा है, बढ़ाते हैं तो वो बढ़ रहा है, इसे कहते हैं जी एक्सपेयर। और इसी तरह कुछ कस्टम्स भी हैं, कस्टम पे क्लिक करें जी, -1 है, -1 हो रहा है, ये देखें जी यहाँ से -1 है, -2 है, और इसी तरह +1 है, +2 है, और उसके बाद कस्टम है, काम कर चुके हैं। अगर आपको देखें जी ये -2 है, -2 में आपका बैकग्राउंड ठीक हुआ है मगर आप इसमें तब्दीली करना चाहते हैं, क्या करें जी, एक्सपेयर के थंबनेल पे क्लिक करें, यहाँ पे देखें जी इसमें थोड़ी सी इस तरह तब्दीली कर दें, चेहरे आपने उसके वादे कर दिए, बाकी हिस्सा रहने दिया है। तो आप इस तरह भी काम कर सकते हैं एक्सपेयर्स पे, एक्सपेयर एडजस्टमेंट पे, टूनल इसकी वो बढ़ाना चाहें, अपेसिटी बढ़ाना चाहें, कम करना चाहें, तो इस तरह भी आप काम कर सकते हैं। इसको मज़ीद देखना चाहें तो कंट्रोल+ करें और क्लिक करें, तो जहाँ जहाँ आपने ब्रश यूज़ किया है वो आपको नज़र आ रहा है। फिर से वापस लाना चाहें ऑल्ट पे प्रेस करें और यहाँ पे क्लिक करें, वो आपकी तस्वीर आ जाएगी। इस तरह आप नॉन डिस्ट्रक्टिव वे से गामा करेक्शन भी कर सकते हैं, एक्सपेयर भी कर सकते हैं, मिड टोन को सेट भी कर सकते हैं। अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, वो है जी वाइब्रेंस। वाइब्रेंस क्या है? वाइब्रेंस एक ऐसा स्मार्ट टूल है जो किसी तस्वीर में ज़्यादा खामोश रंगों की शिद्दत को बढ़ाता है। यानी कि कोई ऐसा कलर है जो अपनी वो खामोश है रंग खामोश है, हाईलाइट नहीं हो रहा, तो वाइब्रेंस एक ऐसा टूल है, एक ऐसी एडजस्टमेंट लेयर है जो क्या करता है कि उस खामोश कलर को या उसकी शिद्दत को, ओपेसिटी को बढ़ा देता है। जब बढ़ाता है तो वो कलर जो पहले सही तरह से हाईलाइट नहीं था, अब वो हाईलाइट हो रहा है। आप इस तस्वीर में भी दे सकते हैं, ये ओरिजिनल तस्वीर है और ये वाइब्रेंस 100% है और ये सैचुरेशन है। अब देखें इस तस्वीर में और इस तस्वीर में कितना फ़र्क है। तो वाइब्रेंस एक ऐसा टूल है जो खामोश कलर की शिद्दत को बढ़ा देता है और जो पहले से अच्छे कलर होते हैं उनको वो वैसे छोड़ देता है। ठीक हो जी? कैसे जी? इस पे भी हम कुछ काम कर लेते हैं। अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ इस तस्वीर पे, या वाइब्रेंस वाली मैं तस्वीर को ले आता हूँ जी समझाने के लिए। ये देखें जी मेरे पास एक लाइट हाउस है, इस पे मैं क्लिक करता हूँ, ये देखें जी ये कुछ कलर है, मैं इसमें कुछ शिद्दत बढ़ाना चाहता हूँ, कलर्स की शिद्दत को बढ़ाना चाहता हूँ, कलर की शिद्दत को बढ़ाना चाहता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, एडजस्टमेंट लेयर लूँगा, कौन सी? वाइब्रेंस। वाइब्रेंस पे मैं क्लिक करता हूँ, वाइब्रेंस आ चुका है, वाइब्रेंस आ चुका है। अब देखें जी इसकी प्रॉपर्टी भी मेरे पास आ चुकी हैं, ये देखें ये इसकी प्रॉपर्टी है जी। अब अगर मैं देखें वाइब्रेंस को बढ़ाता हूँ, ये देखें 100% कर दिया। अब इस तस्वीर का मैं आपको ओरिजिनल दिखाता हूँ सॉरी जी। अच्छा, इसको मैं इनविजिबल करता हूँ, इस लेयर को जो मैंने ली है वाइब्रेंस वाली। अब तस्वीर को देखें, अब तस्वीर को देखें कि उसने खामोश कलर को किस तरह उठा के रख दिया है, ये देखें जी, समझ आ गया जी। अच्छा जी, इसी तरह अगर मैं इसकी सैचुरेशन को बढ़ाता हूं, अब देखें जी सैचुरेशन ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया है, उसकी शिद्दत को मज़ीद बढ़ा के, उसी को मैं उसी तरह रहने देता हूं, ये देखें जी कम हो गया जी। इसको मैं क्या करता हूं, 0% पे रखता हूं, 0 है इसको वाइब्रेंस को। अब देखें आपका कलर किस तरह वर्क कर रहा है, समझ आ गया जी। ये है जी आपकी वाइब्रेंस कि खामोश कलर को, जो कलर आपका सही से दिख नहीं रहा था, ये जो येलो था, उसने उसको बढ़ा के रख दिया है, उसकी शिद्दत को बढ़ा के रख दिया। आप वाइब्रेंस से किसी भी इमेज की का जो कलर है उसकी शिद्दत को बढ़ा भी सकते हैं। अब आते हैं जी किसी और टॉपिक की तरफ, वो है जी ह्यू सैचुरेशन। अच्छा, ह्यू किसे कहते हैं? ह्यू कहते हैं कलर को, रंग को, कोई भी रंग हो उसे हम ह्यू कहते हैं। और सैचुरेशन किसे कहते हैं? सैचुरेशन कहते हैं उस कलर की शिद्दत को, कि वो उसकी शिद्दत 100% है, 90% है, या 80% है, या 50% है।
अगर ब्लैक है तो ब्लैक कितने फीसद है, कितने परसेंट है, 100% है या 50% है। अगर 50% होगा तो इसका मतलब यह है कि उसकी शिद्दत कम है। तो ये जो ह्यू एंड सेचुरेशन होती है, ये किसी तस्वीर की जो रंग है या उस रंग की जो शिद्दत है उसको पूरी तस्वीर को या इनफरादी रंग के अज्जा के हल्केपन को एडजस्ट करता है, यानी कि उसके कलर को एडजस्ट करता है या उसकी कलर की शिद्दत को क्या करता है, एडजस्ट करता है। ये जो आपको पैरेट नज़र आ रहा है, एक साइड पे देखें तो आपका जो पैरेट है उसके जो विंग्स हैं वो आपको ग्रीन कलर में नज़र आ रहे हैं। ह्यू एंड सेचुरेशन कमांड के जरिए आपने उसके विंग्स के कलर को देखें जी और रंग में, बनफशी कलर में, वैलेट कलर में तब्दील कर दिया, उसकी शिद्दत कम करके, उस ह्यू की, उस कलर की शिद्दत कम करके क्या किया है आपने, उस तस्वीर में कलर में एडजस्टमेंट कर दी है। किस तरह जी, इसको भी हम चेक कर लेते हैं जी, ह्यू एंड सेचुरेशन को, ताकि आपको समझ आए। अगर मैं यहां से ये तस्वीर लूं, तस्वीर मैंने ले लिया जी, देखें जी, शिद्दत में मैं इजाफा भी कर सकता हूं, कम भी कर सकता हूं। किस तरह जी, ये देखें जी, ये मेरे पास ह्यू एंड सेचुरेशन का एडजस्टमेंट लेयर, क्लिक करता हूं, ह्यू एंड सेचुरेशन आ गया जी, ये देखें जी। अब ये आपका ह्यू है, ये आपका कलर है, ये कलर की है। अगर मैं यहां से कलर को बढ़ाता हूं तो देखें जी, कलर और हो रहा है, क्योंकि ये स्लाइड है कलर्स की, इसमें 12 के 12 कलर आ रहे हैं ह्यू में, पूरी तस्वीर में कलर चेंजिंग हो रही है। क्यों जी, क्योंकि हमने पूरी तस्वीर को सेलेक्ट किया हुआ है। अगर हम तस्वीर के किसी एक हिस्से को सेलेक्ट करते तो उसी पे वर्क होता जी, जैसे हमने शर्ट पे किया था। अच्छा ये देखें जी, ये अब देखें कलर तब्दील हो गया, कलर तब्दील हो गया। अब आपने करना क्या है, इसका लहंगा जो है वो अब इस कलर में आ गया, इसका जो फेस है इस कलर में। अगर आप फेस पे ये कलर हटाना चाहते हैं तो ब्रश टूल को यूज़ करें। किस तरह जी, ये देखें जी, अब तस्वीर को देखें जी, आपको किस तरह नज़र आ रही है। अच्छा जी, बाकी ऐसा वही रहने दें, इस पूरे इमेज को देखें जी, आप इस पे ब्रश टूल यूज़ कर लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ह्यू एंड सेचुरेशन क्या काम कर रहा है। ये जी है आपका ह्यू एंड सेचुरेशन। कुछ समझ आई है जी। बाकी कलर ने उसको ऑफसेट कर दिया है, उसकी शिद्दत को कम कर दिया है। इसी तरह ये जो सेचुरेशन, अगर इसको मज़ीद बढ़ाना चाहें, ये देखें जी, रेड मज़ीद बढ़ रहा है, उसके पीछे वाला कलर है जो उसमें जो है ना चेंजिंग आ रही है। और ये इसकी लाइटनेस है, बढ़ाना चाहें तो ये देखें लाइटनेस बढ़ा दिया आपने। अब लाइटनेस बढ़ा के अगर आप इस पर मज़ीद वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। ब्रश टूल देखें जी, सही से यूज़ नहीं हुआ तो फिर से इसको यूज़ कर लेंगे इस तरह। फिर अगर इसको कम करना चाहें तो कोई इशू नहीं है, यहाँ से ब्लैक कलर को हटा के वाइट कर दें। यहाँ पे देखें जी, ब्लैक वाइट यूज़ कर लें। अच्छा जी, अब क्या करें, इसको फिर 0% कर दें। अब देखें जी, ये है जी ह्यू एंड सेचुरेशन, और इसमें कुछ प्री सेट भी हैं, आप उनको भी सेट कर सकते हैं। ये देखें जी, प्री सेट हैं जी, ये देखें जी। अगर मैं इसको मज़ीद आपको कुछ करके दिखाऊं इस पर, तो इसमें लेयर को डिलीट करता हूँ, ओरिजिनल तस्वीर है, ह्यू एंड सेचुरेशन फिर से लेता हूँ, प्री सेट दिखा देता हूँ। ये प्री सेट है जी, ये प्री सेट है जी, ये देखें जी, सेचुरेशन को उसने मज़ीद इंक्रीज़ कर दिया है, इंक्रीज सेचुरेशन ये हो गई है जी। इसके अलावा ओल्ड स्टाइल है, ये ओल्ड स्टाइल है जी। इसके अलावा रेड बूस्ट है, रेड को उसने बढ़ा दिया है, बूस्ट कर दिया है। स्पेयर है जी, ये देखें जी। इसी तरह स्ट्रांग सेचुरेशन है जी, और इसी तरह येलो बूस्ट है जी, और उसके बाद कस्टम है। उसके बाद ये मास्टर है, मास्टर में है कि आप एक कलर को, उसकी शिद्दत को बढ़ा सकते हैं। ये देखें जी, कोई एक कलर रेड है, रेड बढ़ा दें, येलो है, येलो बढ़ा दें। ये देखें जी, येलो बढ़ रहा है। इसके अलावा ग्रीन है, तो ग्रीन को बढ़ाना चाहें तो ये देखें जी, ग्रीन जहाँ पे ये एरिया ग्रीन था, ये देखें जी ग्रीन कम हो रहा है, बढ़ रहा है।
अच्छा जी, इसके अलावा ये सियान है, ये सियान पे वर्क करेगा, ये देखें जी। तो आप कुछ भी इस तरह कर सकते हैं। और ये एक कलर है, इसके बारे में भी अभी मैं समझाता हूँ आपको। तो इसको मैं यहाँ से डिलीट कर रहा हूँ। अब आते हैं जी नए टॉपिक की तरफ। जो हमारे पास है जी कलर बैलेंस। ये दोनों तस्वीरें आप देख रहे हैं। जब आप तस्वीर खींचते हैं तो ज़रूरी नहीं है कि वो कलर बैलेंस पे पूरी उतरी हो। आप कलर बैलेंस के ज़रिए तस्वीरों के जो मजमूई मुरक्कब कलर होते हैं उनको तब्दील करते हैं, यानी कि एक रंग की इस्लाह करते हैं कि वो कहाँ पे ठीक है, कहाँ पे ठीक नहीं है। तो रंगों के इस तवाज़न का जो वर्जन होता है वो इसको हम कलर बैलेंस कहते हैं। ये जानबूझकर भी हम तब्दील करते हैं, कभी नहीं भी करते। किस तरह जी कलर बैलेंस में अभी आपको दिखाता हूँ। ये मेरे पास एक पिक है जी, इसको यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ, ये ओपन हो गई है। अब मैं क्या करता हूँ, कलर बैलेंस लगाता हूँ इस पर, कलर बैलेंस। अब देखें जी, अब इसको अगर मैं यहाँ से बढ़ाता हूँ, ये देखें रेडिश थोड़ा हो रहा है, रेडिश। कम करता हूँ तो ये इस तरह हो रहा है, सियान बढ़ रहा है। अगर यहाँ से मैं ये बढ़ाता हूँ, जो देखें जी आपका जो ग्रीन एरिया है, ग्रीन बढ़ रहा है, ये इस तरह बढ़ रहा है। अब तस्वीर में देखें जी, आप तस्वीर को देखें किस तरह चेंज हुई है। अगर आप चाहते हैं कि आपका जो पपी है, जो डॉग है, वो सेम ही रहे, तो क्या करें, डॉग पे आप ब्रश टूल का यूज़ कर लें। किस चीज़ का जी, ब्रश टूल का। और यहाँ पे आप ब्लैक कलर को ऊपर रखें, ये देखें जी। तो बाकी पूरे इमेज पे आपने क्या किया जी, कलर में थोड़ी तब्दीली कर दी है। और ये जो आपका डॉगी है, आपने पपी है, आपने उस पर क्या किया है, उसका कलर सेम रहने दिया। अब देखें जी आपका किस तरह तस्वीर तब्दील हुई है। इसको कहते हैं जी कलर बैलेंस। और कोशिश करें कि कलर बैलेंस इन सब का 100% ही बनाए। अगर आप यहाँ से 30 करते हैं, 30 और 70 100 हो गया, 100% रखें तो ये आपकी, अब देखें जी तब्दीली इस तरह हुई है। तो ये जो कलर बैलेंस होता है, इसका मतलब होता है आपने 100 रखना है। क्या कितना रखना है, 100। अगर यहाँ से 50 रखा है तो आपका जो मैजेंटा है वो भी 50 होना चाहिए। ठीक हो गया जी। अगर आपने यहाँ 20 रखा है तो यहाँ पे 80 होना चाहिए। अगर आपने यहाँ पे 80 रखा है तो ये आपका नीचे वाला 20% होना चाहिए। तो इस तरह क्या होता है कि ये कलर बैलेंस हो जाता है। आपने 100% ही रखना होता है। अगर इसको 0 कर दें तो आप देखें मज़ीद तब्दीली आ गई। अब देखें आपकी जो तस्वीर में कलर बैलेंस नहीं था वो अब कलर बैलेंस शो हो रहा है। इसको कहते हैं जी कलर बैलेंस। अब आते हैं जी मज़ीद टॉपिक की तरफ। फ़ोटो फिल्टर, फ़ोटो फिल्टर एडजस्टमेंट। फ़ोटोशॉप में फ़ोटो फिल्टर एडजस्टमेंट लेयर्स तस्वीर का मूड तब्दील करने या रंग कास्ट के लिए दुरुस्त करने का एक तेज़ और आसान तरीका हो सकता है। समझ आइए जी, यानी कि आपकी जो तस्वीर है आप उसका मूड तब्दील कर सकते हैं। किस तरह जी, ये मैं आपको भी दिखाता हूँ। कुछ प्रीसेट भी होंगे। ये तस्वीर है जी, मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्लिक करता हूँ और हमारे पास क्या है जी, कलर बैलेंस के बाद ब्लैक एंड वाइट है। तो ब्लैक एंड वाइट को पहले डिस्कस कर लेते हैं, फ़ोटो फिल्टर को बाद में करेंगे। ये इसको मैं चीज़ चेंज कर दूंगा। ये दरअसल फ़ोटो फिल्टर नहीं है, ये हमारे पास क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। इसको ब्लैक एंड वाइट ही रहने दें। तो ब्लैक एंड वाइट अगर कुछ लोग करते हैं डिस्ट्रक्टिव वे से, इमेज पे जाते हैं और यहाँ पे एडजस्टमेंट और यहाँ पे क्या करते हैं, डीसैचुरेट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, आपका इमेज क्या है कि आपको ब्लैक एंड वाइट दिखता है, ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट पे। मगर आप इसमें ब्रश टूल के जरिए तब्दीली नहीं ला सकते। देखें जी, अब मैं जैसे ही उस पर ब्रश यूज़ करता हूँ तो मेरा ब्रश क्योंकि ब्लैक कलर का है तो वो यहाँ पे क्या हो रहा है, ब्लैक ही आ रहा है। अगर मैं यहाँ से अब क्या करता हूँ, ब्रश का कलर चेंज करता हूँ, वाइट डालता हूँ, तो कलर में तब्दीली नहीं कर सकता मैं। समझ आ गई ना आपको। ये होता है क्या हमारे पास, डिस्ट्रक्टिव वे। अगर मैं यहाँ से क्या करता हूँ, इसको ख़त्म करता हूँ, यहाँ से फिर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आके इसको क्या करता हूँ, ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट, ब्लैक एंड वाइट हो गया। ब्लैक एंड वाइट हुआ है मगर उसने प्रॉपर्टी भी दी है, कुछ प्रीसेट भी दिए हैं। ये देखें जी, ये प्रॉपर्टी है। अगर डिफ़ॉल्ट पे रहे तो ये देखें जी ब्लू फिल्टर है, ये देखें जी मज़ीद ब्लैक हो गया है। डार्कर है तो ये उसने डार्कर कर दिया है। इसी तरह ग्रीन फिल्टर है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ यहाँ पे कलर का जो डायग्राम है वो भी तब्दील हो रहा है। ये देखें जी इंफ्रारेड आ गया है जी। इसी तरह लाइटर है, लाइटर आ गया है।
मगर अब मैं इसमें से किसी भी तस्वीर के कलर को वापस लाना चाहूँ तो मैं ला सकता हूँ। किस तरह जी? ब्रश टूल है जी, उस पर देखें जी, क्लिक करूँगा, क्योंकि ये नॉन डिस्ट्रक्टिव वे है। एडजस्टमेंट लेयर का फ़ायदा ही यही है कि आप बाकी हिस्से को ब्लैक रहने दें और किसी एक जगह पे आप जाके ब्रश टूल का यूज़ करके अपने कलर को वापस ला सकते हैं। तो इस तरह टेंट भी है जी, ये देखें जी, ये है जी। इस तरह अगर ड्रैग करते हैं तो ये देखें मज़ीद बाकी हिस्से को क्या कर रहा है, वो ब्लैक कर रहा है। मगर वो हिस्सा जिस पे मैंने ब्रश यूज़ किया है उस पर वो वैसा ही ठहरा है, उस पर वर्क नहीं कर रहा। समझ आ रही है जी? आप इस तरह भी इसमें वर्क कर सकते हैं। ये देखें जी, मज़ीद इसमें वर्क करना चाहें मज़ीद वर्क कर सकते हैं। इसको कहते हैं जी ब्लैक एंड वाइट एडजस्टमेंट। इसकी खूबसूरत मिसाल मैं आपको एक और दे देता हूँ, बड़ी कमाल की चीज़ है। इस पर मैं क्लिक करता हूँ जी। सबसे पहले मैं इस इमेज को सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्या करता हूँ जी? सिलेक्ट कर लेता हूँ, सिलेक्शन करता हूँ इसकी, ये सिलेक्शन करता हूँ जी। ये सिलेक्ट हो गया। या इस तरह भी ना करें तो आप सिलेक्ट सब्जेक्ट कर दें, ये सब्जेक्ट खुद ढूंढ लेगा। जब ये सब्जेक्ट ढूंढ ले तो आपने सब्जेक्ट को कॉपी कर लेना है। सब्जेक्ट उसने ढूंढ लिया है, सब्जेक्ट को Ctrl+C कर दें, कॉपी करें, कॉपी हो गया है। नहीं करना आता, एडिट में जाएं, यहाँ से कॉपी करें, कॉपी कर दें। अब क्या करें कि यहाँ से इसको डी सेलेक्ट करें, डी सेलेक्ट हो गया है। एक क्या करें जी, इसमें अब लें आप इसका ब्लैक एंड वाइट, ब्लैक एंड वाइट लिया है तो सारा ब्लैक एंड वाइट हो गया। अब क्या करें कि इस पर क्लिक कर दें और क्लिक करने के बाद क्या करें, यहाँ पे पेस्ट कर दें। जैसे ही आपने पेस्ट किया है तो आप देखें कि आपका वही इमेज वही ठहरा है। मगर आपकी सिलेक्शन बेस्ट होनी चाहिए। सिलेक्शन में कहीं भी कोई चीज़ मिस हो गई तो वो यहाँ वापस नहीं आएगी, फिर आपको ब्रश टूल यूज़ करके उस चीज़ को वापस लाना होगा। तो आप ब्रश टूल यूज़ करके उसको वापस भी ला सकते हैं इस तरह। तो फिर इसके लिए आपको थोड़ी एहतियात करनी पड़ेगी। ये देखें जी, किसी हिस्से को भी आप वापस लाना चाहें तो ब्रश टूल के ज़रिए वापस भी ला सकते हैं। ये देखें जी, ये सारे के सारे जितने भी टूल्स हैं ये दरअसल आपको एक्सेस देते हैं कि आप अपनी तस्वीर के अंदर किस तरह चेंजिंग कर सकते हैं, किस तरह नए इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। अब आ जाते हैं जी मज़ीद टॉपिक किस तरह। फ़ोटो फ़िल्टर है जी, ये भी मूड को तब्दील करता है जी। फ़ोटो फ़िल्टर, ये इस तस्वीर को लेते हैं, फ़ोटो फ़िल्टर मैं दिखाता हूँ आपको। क्लिक करते हैं, ये फ़ोटो फ़िल्टर है जी। फ़ोटो फ़िल्टर पे मैंने क्लिक कर दिया है, प्रॉपर्टी ओपन है। आप देखें जी, ये वार्म कलर है। अगर मैं इसको इसकी शिद्दत बढ़ाता हूँ, ये जो ऑरेंज है, ये देखें जी ऑरेंज बढ़ रहा है। इस तरह फ़िल्टर उसने मूड तब्दील कर दिया। यहाँ पे देखें जी वार्म फ़िल्टर ये है, इसको चूज़ कर सकते हैं। ये है जी, ये ऑरेंज है जी, ये येलो है जी। इसी तरह आप कोई भी कलर इफ़ेक्ट डालना चाहते हैं तो आप इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। ये मैंने बनफशी का डाला है, वैलेट का। अगर इसकी डेंसिटी को बढ़ाना चाहें, शिद्दत को बढ़ाना चाहें तो आप शिद्दत भी बढ़ा सकते हैं, काम करना चाहें तो काम भी कर सकते हैं। इसी तरह आप मुख्तलिफ कलर पे कलर लगाना चाहें तो आप कलर भी लगा सकते हैं। ये देखें जी, आप फ़ोटो के मूड को ही तब्दील कर रहे हैं। मूड लग चुका है, ब्रश टूल के ज़रिए ख़त्म करना चाहते हैं, कोई इशू नहीं है जी। बाकी इसे पे रहने दें, इन चीज़ों पे कर दें ब्रश टूल। ये देखें जी, उसने उसके मूड को ही तब्दील कर दिया। इसको कहते हैं जी फ़ोटो फ़िल्टर। और फ़ोटो फ़िल्टर के लिए हमारे पास वही पप्पी वाला जो ऑब्जेक्ट था उस पर भी अगर हम करें तो ये देखें जी फ़ोटो फ़िल्टर पे मैं आ गया, क्लिक किया, प्रॉपर्टी देखें जी। अब अगर मैं इसकी शिद्दत को बढ़ाऊँ, ये देखें, ओके हो गया जी। इसी तरह वार्म कलर करना चाहिए जी, 80 बेस्ट जो होता है वो 81 होता है वार्मिंग फ़िल्टर। ये देखें जी, शिद्दत को कम कर दें। तो अब देखें, अगर आप इसमें तब्दीली देखना चाहें तो वही तब्दीली देखें जैसे हमने ह्यू एंड सैचुरेशन पे देखी थी। सारी चीज़ें कुछ ना कुछ सेम ही हैं मगर सब के अलग अलग अंदाज हैं। तो अब आते हैं जी नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, चैनल मिक्सर। ये भी रंगों के सारे रंगों पर ही खेल रहे हैं, जो तस्वीर के रंग को मुवाफ़क़त करने के लिए सुर्ख, सब्ज़ और नीले चैनल को आसानी से मिक्स करने की इजाज़त रहता है। यानी कि आपके फ़ोटो में सुर्ख कलर, सब्ज़ कलर और नीले चैनल्स को आसानी से मिक्स करने की इजाज़त देता है। अब चैनल हैं क्या, ये भी पहले समझ लें।
अगर मैं इस तस्वीर पे क्लिक करूं जी, ये तस्वीर आ चुकी है। यहाँ से मैं लेयर लेता हूँ, लेयर आ चुकी है। लेयर देखें जी, लेयर है, लेयर पे क्या करते हैं जी, क्लिक करते हैं। ये चैनल है, चैनल देखें, ये जो तस्वीर है ये आपकी RGB तस्वीर है, रेड ग्रीन ब्लू इसमें कलर है। तो ये इसमें अगर आप रेड को हटा दें तो ये फ़िल्टर लग जाता है जी। अगर आप ग्रीन को हटा दें और जस्ट ब्लू रहने दें तो ये आ जाता है। अगर जस्ट ग्रीन को रहने दें तो ये आ जाता है। तो ये जो ग्रीन, ये जो सारे कलर हैं, ये जो सारा चैनल है, ये इनको मिक्स करता है। कौन मिक्स करता है जी? आपके पास जो चैनल मिक्सचर होता है। तो अगर आप यहाँ चैनल मिक्सचर के ज़रिए ये देखें जी, किसी भी, ये देखें, रेड को कम करना चाहें, कस्टम हैं जी, कुछ कस्टम चेक कर लें। ये जी सारा पैनल है। आप इस तरह अपनी तस्वीर के अंदर कोई भी तब्दीली कर सकते हैं। ये कलर लुक है, ये लर्थ में इजाफा करता है। ये देखें, ये एक ही तस्वीर है, उसके मुख्तलिफ कलर हैं, जैसा आप करना चाहें। इसके अलावा ये फ़ोटोशॉप इन्वर्ट टूल है। इन्वर्ट टूल में आप ब्लैक एंड वाइट जो फिल्म होती है नेगेटिव, ये देखें, आप जब तस्वीरें, पुराने दौर की बात है, अब 10-15 साल पहले जब तस्वीरें बनवाते थे, आप भी बनवाते हैं, तो वो जो फिल्म होती थी जिसे फ्यूजी या कुछ और कहते थे, वो उसमें डेवलपर जो होता था वो पूरी रील को निकालता था और उसको अंधेरे में जाके क्या करता था, ठीक करता था। तो आपके पास ये जो इमेज नज़र आ रहा है, इसको मैं अभी आप करके दिखाता हूँ ताकि आप इसको चेक कर लें। ये तस्वीर है जी हमारे पास ओरिजिनल। इस पर अगर मैं चैनल क्या करता हूँ, कलर लुकअप लगाता हूँ, इन्वर्ट करता हूँ, तो ये नेगेटिव में तब्दील हो जाएगी इस तरह। ये नेगेटिव आपने देखे होंगे अपने घरों में। इसमें कुछ चीज़ों को नेगेटिव रहने दें, कुछ पे अगर ब्रश यूज़ करें तो वो वापस आ जाएंगी। आप इस तरह का भी ये व्यू दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं, इस तरह आप इस पर वर्क करना चाहें तो कर सकते हैं। हाँ, अगर आपके पास कोई अच्छी तस्वीर है, उसको आप इस तरह करना चाहते हैं तो आप उसको इन्वर्ट के ज़रिए नेगेटिव में तब्दील कर सकते हैं। ओके हो गया जी। इसी तरह हमारे पास एक और है जी, उसे कहते हैं पोस्टराइज एडजस्टमेंट। ये बड़ी कमाल की चीज़ है। आप अपनी तस्वीर को पोस्टर की तकनीक जो है ना देते हैं, यानी कि आपकी तस्वीर वही रहती है, तस्वीर का डिज़ाइन वही रहता है, मगर आपकी तस्वीर के जो कलर वाला हिस्से हैं, जो पिक्सल है, वो पिक्सल को क्या करता है, उनके रंगों की तादाद को कम करके डिज़ाइन बना देता है खुद ही। किस तरह जी? मैं अगर यहाँ पे ये जो तस्वीर है, मज़ीद इसमें कुछ देखते हैं, कोई अच्छी तस्वीर आ जाए। चलें जी, यही तस्वीर ले लेते हैं जी, बल्कि ये फेस वाली ले लेते हैं, ये ज़्यादा बेहतर है। इस पर अगर मैं क्लिक करता हूँ, ओके हो गया। अगर मैं यहाँ से ये एडजस्टमेंट लेयर लेता हूँ पोस्टराइज की, तो वो तस्वीर के साइज़ को सेम रखेगा, शक्ल को भी सेम रखेगा, मगर करेगा क्या कि उसको पोस्टराइज, उसका जो पिक्सल है उसको रंगों में तब्दील कर देगा इस तरह। इसके लेवल को कम बढ़ाना चाहें इस तरह, ये देखें जी, ये इस तरह रखें, बढ़ाना चाहें तो ये देखें जी, सेम शक्ल है मगर उसने पोस्टराइज कर दिया है। पोस्टराइज कर लें किसी से को, जब कर लें किसी से को वापस लाना चाहें तो क्या करें, ब्रश टूल के ज़रिए आप उसको वापस भी, ये देखें जी, कर सकते हैं इस तरह। बाकी रहने दें। ओपेसिटी कम करना चाहें तो ओपेसिटी कम कर सकते हैं यहाँ से। ये बड़ी कमाल की चीज़ें हैं जी, इस तरह आप अपनी तस्वीर में इफ़ेक्ट डाल सकते हैं। और लास्ट हैं कुछ, वो हैं जी फ़ोटोशॉप एडजस्ट में थ्रेशोल्ड। थ्रेशोल्ड ये होता है कि आपकी कोई भी तस्वीर है, आप उसको सियाह और सफ़ेद में बदल देते हैं, जैसे आपने ब्लैक एंड वाइट किया था। थ्रेशोल्ड उसकी एक किस्म है कि आप लेवल की कदर को तब्दील कर देते हैं, मगर पिक्सल की तादाद को कंट्रोल करते हैं। क्यों? अब देखें, ये आपको पता चल गया कि आपकी तस्वीर में कहाँ कहाँ पे क्या है, ब्लैक एंड वाइट है। ये तस्वीर है जी, इसमें अगर मैं थ्रेशोल्ड करता हूँ, ये देखें जी, मुझे पता चल गया है कि ये जो मेरा हिस्सा है इस पर क्या है, ब्लैक है। अब अगर मैं इस ब्लैक को रिमूव करना चाहूँ तो देखें कर सकता हूँ आसानी से, या इसको यहाँ से देखें जी, कम करना चाहूँ, ब्लैक को कम करना चाहूँ, ये जो मेरा डॉग है ये काफ़ी ब्लैक था तो इसके ब्लैक को मैं कम करना चाहूँ तो ये देखें कर सकता हूँ। ओके हो गया जी। इस तरह आप थ्रेशोल्ड के ज़रिए, ये देखें पहले ये था, अब ये हो गया। इसी तरह अगर आप इस पर मज़ीद वर्क करना चाहते हैं, क्लिक कर दें, इसको बढ़ाना चाहते हैं बढ़ा लें, ये देखें जी, इस तरह तस्वीर में ये देखें, ये जो कुछ नज़र आ रहा है आपको ब्लैक, इसको अगर आप हटाना चाहें तो ये देखें आप हटा रहे हैं। बस इसका मतलब यह है कि आपकी तस्वीर में
जो वाइट और ब्लैक हिस्सा होता है आप अपनी मर्जी के मुताबिक उसको तब्दील कर सकते हैं। ओके कर दें जी, तस्वीर आपकी ओके ही होगी, कोई इसमें इशू नहीं है। ये जो आपको नज़र आ रहा है इसको क्या करें जी, इस पर लगा दें, तो आप इस तरह भी इस पर वर्क कर सकते हैं। ये देखें जी इस तरह ठीक हो गया जी। कंट्रोल करना चाहें कंट्रोल कर सकते हैं आप इस पर। और लास्ट में जी हमारे पास है ग्रेडियंट, ये भी वही सेम चीज़ है जी, ग्रेडियंट। और लास्ट में सेलेक्टिव कलर। सेलेक्टिव कलर ये होता है कि आप अपनी मर्ज़ी के एक कलर को ब्लैक वाइट इमेज में नुमायाँ भी कर सकते हैं और उसको पॉप भी बना सकते हैं। किस तरह जी, ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ सेलेक्टिव कलर के ज़रिए। ये एक तस्वीर है मेरे पास, अब देखें इस तस्वीर को गौर से देख लें। अगर मैं यहाँ से सेलेक्टिव कलर करता हूँ जी, ये है जी सिलेक्टिव कलर। और सिलेक्टिव कलर पे जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, अगर यहाँ से भी आपको समझना है तो क्या करें, लेयर पैनल ले लें। लेयर पैनल ले लिया जी, लेयर आ चुकी हैं। ये देखें जी, इस पर मैं डिलीट कर देता हूँ, फिर से लेता हूँ। ये सिलेक्टिव कलर है जी, सिलेक्टिव कलर। ये ब्लैक एंड वाइट हो गया, सॉरी। ये है जी आपका सिलेक्टिव कलर। लास्ट में क्लिक करें तो ये देखें आपको ये कलर दे रहा है, सियान है जी। ये देखें जी, अगर रेड पे येलो पे करना चाहें तो येलो को देखें जी, ये तब्दील हो रहा है इस तरह। कस्टम भी कुछ प्री सेट भी हैं, प्री सेट पे भी डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। सियान को बढ़ाना चाहें सियान को बढ़ा सकते हैं, मैजेंटा को बढ़ाना चाहें मैजेंटा को बढ़ा सकते हैं, येलो को बढ़ाना चाहें येलो को बढ़ा सकते हैं, ब्लैक को कम करना चाहें बढ़ाना चाहें, इस तरह आप इस पर वर्क कर सकते हैं। ये कस्टम था जी, डिफ़ॉल्ट कर दें, येलो पे रहने। अब अगर ब्लैक पे हैं, जस्ट एक ब्लैक पे काम करें। ये देखें जी, अब देखें जी ब्लैक किस तरह बढ़ रहा है। येलो बढ़ाना चाहें तो येलो को बढ़ा सकते हैं ब्लैक में। इसी तरह अगर आप वाइट को बढ़ाना चाहें तो वाइट में ब्लैक को बढ़ाएं, काम करें। आप इस तरह इस पर वर्क कर सकते हैं। ये है आपका सिलेक्टिव कलर और ये हैं आपकी कुछ चीज़ें। इसको कहते हैं जी एडजस्टमेंट लेयर, यानी कि वो एडजस्टमेंट लेयर जिसके ज़रिए आप क्या करते हैं, कोई भी तब्दीली करते हैं और आपको तब्दीली अगर पसंद नहीं आती तो आप क्या करते हैं, उस पे वहाँ ब्रश टूल का यूज़ करके उसको वापस भी ला सकते हैं। ये थी सारी एडजस्टमेंट लेयर। बहुत शुक्रिया जी, सलामत रहें, शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह।